जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज जो मैं पंक्तियां लेकर आ रहा हूं, ये हकीकत में पंक्तियां हम लोगों के बहुत काम की हैं और उन लोगों के काम की हैं जिनको हमेशा से सताया गया है, यानी जिनका इस देश में शोषण हो रहा है और होता आया है। उन्हीं लोगों के मतलब की ये पंक्तियां हैं कि अब वक्त रहा न बटने का, अब वक्त रहा न बटने का, अब डटने की बारी है। अगर चूक गए हम इस बार जो, तो फिर मुश्किल जान हमारी है। कि अब वक्त रहा न बटने का, कि साथियों अब हमें जाति धर्मों में बटने का वक्त नहीं रहा, समय नहीं रहा। अब जो जरूरत है 2024 में, वो जरूरत है सबको इकट्ठा होने की, यानी देश की जो 80% आबादी जिसको बाबा साहब ने न्याय दिया और दिलाने का काम करा, आज उन लोगों को बहन जी भी सींचना चाहती हैं। बहन जी भी चाहती हैं कि इन लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मगर हमारे लोग जो साथ नहीं देते, बसपा के साथ नहीं जुड़ रहे, जिसकी वजह से हम लोग आज थोड़े से लालच में अपना भविष्य खराब कर रहे हैं 5 किलो राशन के चक्कर में। कि अब हमें इस बार 2024 में नहीं चूकना। अगर हम 2024 में चूक गए तो काफी नुकसान हो जाएगा, उन लोगों का भी हो जाएगा जो अपने आप को हिंदू समझते हैं। जैसे हमारे ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं और एससी में भी बहुत सारी जातियां हैं और एसटी में भी बहुत सारी जातियां हैं। यानी जो लोग यानी हमेशा से साहूकारों के यहाँ रहा करते थे, वहाँ रोटी पानी पर काम किया करते थे पूरे पूरे दिन, वो जातियां यही हैं। जाटा हुए, कुमार हुए, मल्ला हुए, माली हुए, कुशवा हुए, शाक्य हुए, सैनी हुए, गढ़री हुए, खटीक हुए, पाल हुए, चमार हुए, हिंदू नाई हुए, हिंदू धोबी हुए। ऐसी बहुत सारी जातियां साथियों जो लोगों की गुलामी किया करते थे, जिम्मेदारों के यहाँ केवल रोटियों पर काम करते थे, ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते थे, ढंग से खाना नहीं खा सकते थे। यानी उन लोगों को फिर से एकजुट होने की जरूरत है। अगर हमें अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना है तो हमें बसपा के साथ आना है, क्योंकि आज जैसे कितने सारे कानून लाए जाते हैं, जनता के इन सब कानूनों से जनता को नुकसान होता है, जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। कि अगर ये 2024 में ये मौका निकल जाता है तो फिर शायद हमको ये मौका न मिले आज़ादी का, जो आज हम लोग आज़ादी में जी रहे हैं। और असल में तो हम लोग अपना अच्छा जीवन तो जब जीते थे जब 2007 से लेकर 12 तक सत्ता थी, जब हम लोगों का बहुत अच्छा समय कटता था। मगर आज जो हमारा समय है वो अच्छे से नहीं कट रहा, हम लोग बहुत पीछे चल जा रहे हैं। जैसे कि कुछ मनुवादी किस्म के लोग कहते हैं कि देश 60 साल पीछे पहुंच गया कांग्रेस की सत्ता में, बसपा की सत्ता में। और जब तो देश नहीं पहुंचा था 60 साल, मगर अब 70 साल पीछे हो गया है। जैसे कि हम लोगों की फसलें नष्ट होती हैं, हम लोगों को, युवाओं को, हमारे को रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी देश की संपत्ति को ठेके पर रख दिया जाता है। कि अब वक्त रहा ना बटने का, अब डटने की बारी है। अगर चूक गए इस बार जो हम, तो मुश्किल जान हमारी है। ये बेईमान सत्ता, ये बेईमान सत्ता न हमारी न तुम्हारी है, और सबको ही ये बीमारी है। ये जो वर्तमान की सत्ता है ये साथियों सबके लिए एक बीमारी है। कि जब से ये सत्ता आई है इंसान न तो चैन से बैठ सकता है, न खा सकता है, न ओढ़ सकता है, न पी सकता है। गाँव में किसान है तो उसको अपने खेतों का ध्यान है कि मेरी फसलों को पशु न चढ़ जाएं। और साथियों गरीबों के लिए नुकसान है कि उसके पास दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, वो 1000 रुपये का बिल कहाँ से पटाए, उसको रोजगार कहीं मिलता नहीं, काम उसको मिलता नहीं। इसीलिए हम सब साथियों के लिए बीमारी है। केवल साथियों राशन से गुजारा नहीं होगा, हमको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, 4 व्हीलर हमको भी खरीदनी है। इसीलिए हमें बीजेपी को भगाना होगा कि ये हम सबके लिए वर्तमान सत्ता एक बीमारी है। उन लोगों के लिए, दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, कि ये वर्तमान सत्ता न हमारी है न तुम्हारी है, और सबको ही ये बीमारी है।
और जिसने दिया उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन, वो सबकी बहन हमारी है। अब वक्त रहा न बटने का, अब डटने की बारी है। हर रोज नए नए कानूनों ने जनता मारी है। यानी इस देश में हर रोज नए कानून आते हैं और उन्हीं लोगों के लिए कानून आते हैं जिनके लिए बाबा साहब ने संविधान में पढ़ने लिखने के अधिकार, खाने पीने के अधिकार, ओढ़ने पहनने के अधिकार, चलने के अधिकार जो दिए, वो सबको समाप्त करना चाहते हैं। हमारे हैं मोदी जी हिंदू हैं, जबकि मैं कहता हूं मोदी जी तो केवल कपड़ों पर हैं और फैशन पे हैं। इस सरकार को तो मोहन भागवत चलाते हैं, मगर हमारे देश के अंधभक्त अनपढ़ गंवार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि सत्ता को कौन चला रहा। वो सोचते हैं कि मोदी जी चला रहे हैं सत्ता। मोदी जी खाली एक दिखावा है, जैसे कि कभी मनमोहन दिखावा हुआ करते थे। हर रोज नए आते कानूनों ने जनता मारी है। इस देश की गरीब मजदूर जनता मोदी के आगे हारी है। किस देश का जो गरीब तबका है, शोषित, पीड़ित, वंचित, आज वो मोदी जी के आगे नतमस्तक है, हार गया है बाजी अपनी। क्योंकि उसको आज बिजली का बिल 1000 रुपये महीने का, 1200 रुपये महीने का, 1500 रुपये महीने का पटाना पड़ता है। और जैसे तैसे वो अपने घर को चलाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, उसको मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिलता। और इस देश का किसान भी, मुझे लगता नहीं, ये बात हकीकत है कि गांव में एक गुंडा हो तो उसके साथ 100 आदमी चलते हैं, और गांव में एक देशभक्त हो, देश प्रेमी हो, तो उसके साथ कोई चलने को तैयार नहीं बनता। क्योंकि बसपा के नेता, जो बसपा के नेता है, वो न हिंदू की बात करते हैं, न मुसलमान की बात करते हैं, वो पूरी देश की आवाम की बात करते हैं। वो चाहते हैं देश हमारा सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में जाए, बहन जी के हाथों में जाए। तो साथियों, ये तो हमारे साथ हमेशा से होता रहा है कि बाबा साहब ने जिन लोगों के लिए संविधान लिखा, आज वो लोग बाबा साहब के यानी हम कहते हैं जय भीम, उससे चिढ़ जाते हैं, बाबा साहब के नाम से चिढ़ जाते हैं। एक लड़का, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं अपनी दुकान में वीडियो बनाने का काम करता हूँ ज़्यादातर। एक लड़का, एक जाट समाज का लड़का आया, वो कह रहा था कि बोले साले इसने तो हमारा नुकसान कराया। बाबा साहब की प्रतिमा, कैलेंडर लग रहा था मेरी दुकान में, वो कह रहा था साले ने इसने तो काम हमारा नुकसान पहुँचाया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के धक्का मारा कि चल आगे यहाँ से कुत्ते, हमारे बाबा साहब को तो गाली बकता है, जिसने तू तो अभी अजनबी है, अनजान है, तुझको इतना ज्ञान नहीं है। अगर तू संविधान को पढ़ेगा तो बेटे तू अपने आप को जाट समझता, तू भी शूद्रों की श्रेणी में आता है। यानी जब अखिलेश की सरकार गई तो उसके बाद बीजेपी वालों ने कुर्सी को धुलवाया था और वहाँ हवन कराया था। इसलिए मैं बार बार आपसे, मेरा कहने का मतलब यही है कि तुम जाट हो, कुमार हो, गडरी हो, गुजर हो, चमार हो, भंगी हो, नट हो, साक्य हो, मौर्य हो, कुशबा हो, माली हो, तुम अनेकों जातियों में रहने वाले हो, तुम शूद्र हो, शूद्र। यानी तुमको ये मनुवादी सम्मान नहीं देंगे। इसीलिए तुम लोग बसपा के साथ आओ, बहन जी के साथ आओ, उनको अपना लीडर समझो। बहन जी ने किसानों को, जाटों को तो ईमानदारी से बहन जी ने जाट ही करते हैं, सबसे ज्यादा खेती करने की जाट और गुजर। बहन जी ने 80 रुपये का रेट जो बढ़ाया, यानी प्रति क्विंटल पर, और इनके लड़कों को, जाटों को सबसे ज्यादा मुफ्त में नौकरियां देकर बहन जी ने, और उसके साथ साथ SC ST और OBC में जैसे कुमार, धीमर, लोधी, माली, गडरिया, खटीक, पाल, इनको बहन जी ने नौकरी देने का काम किया। आज तक किसी ने नहीं किया। जबकि मेरा कोई लालच नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, मेरा मकसद यही है कि बाबा साहब चमार तो नहीं थे, जाटर तो नहीं थे, एक महापरिवार से आते थे। उनको क्या जरूरत पड़ी थी अपने 4-4 बच्चे खोने की? उन्होंने समाज के लिए अपने 4-4 बच्चे खो दिए। उनकी पत्नी ने, बाबा साहब की पत्नी ने न तन पर ढंग के कपड़े पहने, न कुछ करा, उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया। आज उसी की बदौलत ये बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक मुस्लिम, अब मुस्लिम तो हमारे बेचारे देश के 80% यानी 100% मुस्लिम एक बात मानी जाती है, 100 में 20% बसपा के साथ हैं बेचारे। हम नहीं कहते कि बसपा के साथ मुस्लिम नहीं,
20% मुस्लिम बसपा के साथ हैं, तो 40 सपा के साथ हैं, तो 60 हो गए, 40% बचे। कोई ओवैसी के साथ हैं, कोई कांग्रेस के साथ हैं। मैं कहता हूँ अपने अल्पसंख्यकों से, माइनॉरिटी से एक बार आप सब लोग 60% बहन जी के साथ आ जाइए। ना कोई दंगा होगा, ना आपके घरों पर बुलडोजर चलेगी, ना आपको कोई सताने वाला होगा। धीवर कुमार गणरी लोगी माली, तुम भी बहन जी के साथ लग जाइए। तुम्हारी बहन जी के सिवा तुम लोगों की कोई गिनती करने वाला नहीं है। हम लोगों को आज तक ये नहीं पता, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ओबीसी समाज में छोटी छोटी जातियाँ आती हैं, कि जब देश की आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय, यानी ये जो हमारे समाज के लोग, मैं जो बता रहा हूँ ओबीसी में कुमार गढ़री, धीमर लोधी माली, तेली तमोली तो खैर 80 में आते हैं, मगर ये गढ़री, कुम्हार, माली, सैनी, ये जो जातियां हैं, इनके साथ इनको वोट डालने का भी अधिकार नहीं था चमारों के साथ। अब तो लोग ये सोचते हैं कि बोले चमार ही करते थे गुलामी। साथियों, चमार नहीं, इस देश के SC ST OBC में बहुत सारी जातियां हैं जो मैं जो बार बार जिक्र करता हूँ, ये सब गुलामियाँ किया करती थी। हम 5 किलो राशन पर बहन जी को अपना लीडर नहीं समझ रहे, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये 24 के बाद जो 29 की सरकार आएगी नहीं, तुम देख लेना, तुम्हारे खेतों को तो चरवा रहे हैं मोदी जी, मोहन भागवत। तुमको रोजगार नहीं दे रहे, तुमको नौकरी नहीं दे रहे। हमारी आर्मी की नौकरी 14 साल की थी, उसको 10 साल तुरंत घटा दिए इन लोगों ने। हमारे जाट, गुजर, ठाकुर, पंडित, बामिनों के लड़के आर्मी की नौकरी करते हैं। जब पुलवामा में अटैक हुआ था 47 इस देश के जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। वो भी चुनाव, मोदी जी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी तो नहीं, मोदी जी तो मोहन भागवत। इस देश में, इस देश के जवानों को, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनको मरवाएंगे, उनकी नौकरी छीनेंगे, उनको पीछे हटाएंगे। वो चाहते हैं कि जो कल तक हमारी गुलामी करते थे, जो कल तक हमारे खुट्टे सहलाते थे, आज वो लोग इतने ऊपर कैसे जा रहे हैं, वो 4 व्हीलर में कैसे घूम रहे हैं, वो कोट पैंट कैसे पहन रहे हैं, वो टाई कैसे बांध रहे हैं। उनको तो हमारी गुलामी करना था, वो इतने आगे बढ़ चले बाबा साहब की बदौलत। उसके बाद श्री मान्यवर काशीराम जी, क्या काशीराम, देखो बाबा साहब चमार नहीं थे, जाटव नहीं थे, वो महार परिवार से आते थे। मान्य ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा फुले थे, वो सैनी समाज से, माली समाज से आते थे। छत्रपति साहू जी महाराज थे, वो भी ऐसे ही ओबीसी में आते थे। गुरु नारायण थे, वो भी ओबीसी में आते थे। मगर जब हमने आप सब लोगों का साथ दिया ओबीसी वालों का, और आज बहन जी सत्ता में, तो क्या बहन जी ने आपको नुकसान पहुंचाया? कुछ, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया साथियों। बहन जी ने स्मारक स्थल बनवाए हैं, उसमें ओबीसी समाज के भी संत महापुरुष हैं, उसमें चमार परिवार का एक भी नहीं है साथियों। तो मैं बार बार आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फिर से गुलामी में नहीं जाना चाहते, तुमको बहका दिया उन लोगों ने ओबीसी समाज में, जो तुम्हारे घर रामायण भागवत कथा करने आते हैं, तुम रामायण भागवत कथा कराते हो। कुछ नहीं दिया तुमको, न श्री राम ने न कृष्ण ने। जो भी हमको मिला है वो बाबा साहब की बदौलत मिला है साथियों। तो क्यों ना हम सब लोग बहन जी के हाथों को मजबूत करें, बहन जी को सत्ता में लेकर जाएं, फिर से अपने मान सम्मान स्वाभिमान को पाएं, और आगे की बातें न कह के साथियों मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके अभी बताएं, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जन जन तक ये हमारी बात पहुंच सके। और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको आगे भी इस तरह की पंक्तियाँ लाते रहें। और चलते हैं, फिर मिलेंगे। जय भीम।